मोनालिसा। दोस्तों, इस नाम की पेंटिंग के बारे में आपने कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा। दुनिया में आज तक कोई ऐसा पोर्ट्रेट नहीं है जो मोनालिसा जितना फेमस हो। 500 सालों से भी ज्यादा पहले इटली के एक बहुत मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी जो आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है, जिसका नाम है मोनालिसा। आखिर ऐसे कौन से राज छिपे हैं इस पेंटिंग में जो इसे दुनिया की सबसे पुरस्कार और फेमस पेंटिंग बनाते हैं। मोनालिसा के बारे में जो सबसे पुरस्कार बात है और जो बात आर्टिस्ट और हिस्टोरियंस को सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है, वो है मोनालिसा की स्माइल, जो अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखाई देती है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये तस्वीर मुस्कुराती हुई दिखाई देती है और अचानक ये मुस्कुराहट फीकी पड़ जाती है और ज्यादा गौर से देखने पर यह मुस्कुराहट गायब हो जाती है। तज्जियाकार आज भी इस पेंटिंग पर स्टडी कर रहे हैं कि ये एक डायरेक्ट फोटो नहीं है, फिर भी कोई पेंटर इतनी मिस्टीरियस फोटो कैसे बना सकता है। कुछ तज्जियाकार ये भी बताते हैं कि लियोनार्डो दा विंची ने जिस औरत की पेंटिंग बनाई है वो औरत अपने अंदर कई राज छिपाए हुए हैं और इसीलिए उसकी मुस्कुराहट बहुत ही पुरस्कार दिखाई देती है। लेकिन कुछ साल पहले एक डॉक्टर ने इस बारे में बहुत ही पेचीदा बयान दिया था। डॉक्टर ने बताया था कि मोनालिसा की स्माइल का राज है उसके ऊपरी 2 दांतों का टूटा होना, और इसी वजह से उसके ऊपरी होंठ के थोड़े से दबे हुए होने से उसकी ये पुरस्कार मुस्कुराहट बनती है। सन 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर मार्गरेट ने बताया कि मोनालिसा की स्माइल नहीं बदलती, बल्कि देखने वाले का माइंडसेट बदलता है। मतलब कि आप जैसा इस तस्वीर को देखना चाहेंगे वैसे ही वो आपको दिखेगी। यानी कि ये एक माइंड गेम है और ये सब कुछ आपके फोकस पर डिपेंडेड होता है। दा विंची ने मोनालिसा को 1503 में बनाना शुरू किया था और 1517 तक वो इस पर काम करते रहे। उनको सबसे ज्यादा वक्त मोनालिसा के होंठ बनाने में लगा था। मोनालिसा के होंठ बनाने में दा विंची ने 12 साल लगा दिए थे। ये बात तो सभी जानते हैं कि मोनालिसा एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग है और शुरू से ही ये काफ़ी मशहूर है, लेकिन इतनी फेमस ये कभी नहीं थी जितनी कि ये तब हुई जब इसे पेरिस के लूव म्यूजियम से चुरा लिया गया। इसके चोरी के इल्ज़ाम में जिस आदमी को शक के घेरे में लिया गया वो थे एक बहुत ही मशहूर पेंटर पाब्लो पिकासो। जी हाँ, शुरू में पाब्लो पर इसको चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया गया था, लेकिन बाद में काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद उन पर से ये इल्जाम हटा दिया गया। वो कौन इंसान था जिसने मोनालिसा को चुराया था? 1911 में 21 अगस्त के दिन इसको चुराया गया था। इसके बाद लूव म्यूजियम को इन्वेस्टिगेशन के लिए 1 हफ्ते तक बंद कर दिया गया था। बाद में पता चला कि मोनालिसा को लूव म्यूजियम के एक वर्कर विंसेंजो पेरुगिया ने चुराया था। विंसेंजो इटली का एक मुहिब्बे वतन शहरी था। उसका ये मानना था कि लियोनार्डो दा विंची की ये पेंटिंग उसके मुल्क में वापस आनी चाहिए और इसे इटली के म्यूजियम में दिखाया जाना चाहिए। 2 साल के बाद विंसेंजो को तब पकड़ लिया गया जब वो मोनालिसा को लेकर इटली के फ्लोरेंस शहर के आर्ट म्यूजियम के डायरेक्टर को इसे बेचने जा रहा था। 2 हफ्ते तक मोनालिसा को इटली के म्यूजियम में रखने के बाद 4 जनवरी 1914 को वापस पेरिस के म्यूजियम में लाया गया। विंसेंजो को उसके क्राइम के लिए 6 महीने की जेल हुई, मगर इटली ने उसके मुहिब्बे वतन होने पर उसका वेलकम किया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मोनालिसा की एक जुड़वा पेंटिंग भी मौजूद है जो बिल्कुल लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा जैसी दिखती है। कहा जाता है दूसरी पेंटिंग को दा विंची के वक्त में ही इनके एक स्टूडेंट फ्रांसिस्को मेल्ज़ी ने बनाया था। ये दूसरी पेंटिंग स्पेन के परादो म्यूजियम में रखी है। आज तक ये बात सही तरह से नहीं पता चल सकी कि आखिर ये तस्वीर किसकी है, मतलब मोनालिसा कौन थी। कुछ स्कॉलर्स ये भी बताते हैं कि ये तस्वीर एक इटालियन औरत लिसा जियोकोंडो की है, लेकिन कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि मोनालिसा दा विंची की खुद की तस्वीर है, यानी कि उन्होंने खुद को इस पेंटिंग में एक औरत के रूप में बनाया था। इस खूबसूरत पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने की काफ़ी कोशिशें भी हो चुकी हैं। 1956 में एक बोलिवियन टूरिस्ट ने मोनालिसा पर एक पत्थर फेंका था, जिसकी वजह से मोनालिसा के बाएं हाथ की कोहनी के पास एक छोटा सा निशान पड़ गया था। बाद में इसको रिस्टोर कर दिया गया, लेकिन वो निशान अब भी हल्का दिखाई देता है। इससे पहले एक शख्स ने इस पेंटिंग पर एसिड फेंका था। इसके बाद मोनालिसा की सिक्योरिटी को देखते हुए इसे बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर रखा गया, लेकिन इसके बाद भी एक लेडी ने मोनालिसा पर रेड पेंट से स्प्रे करने की कोशिश की थी।
लेकिन पेंटिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंच सका। दा विंची एक राइटर भी थे, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि उन्होंने अपनी फेमस पेंटिंग मोनालिसा के बारे में कहीं कुछ भी नहीं लिखा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मोनालिसा को 6 बार उसकी जगह से बदला गया ताकि ये बेशकीमती पेंटिंग जर्मन नाजियों के हाथों में ना चली जाए। दा विंची के ही एक स्टूडेंट ने 1514 से 1516 के दौरान मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसे मोना वेना कहा जाता है। इसके हाथों और बॉडी की पोजीशन बिल्कुल लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा जैसी ही है। कहा जाता है कि शायद इसे भी दा विंची ने ही बनाया हो। ये पेंटिंग पेरिस के कोंडे म्यूजियम में रखी है। दा विंची ने मोनालिसा को बनाने में 30 से भी ज़्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया था और उसमें कुछ लेयर्स तो एक इंसानी बाल से भी ज़्यादा बारीक थी। मोनालिसा दुनिया की सबसे मोस्ट वैल्यूएबल पेंटिंग है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक 1962 में इसकी वैल्यू $100 मिलियन थी और आज इसकी वैल्यू $860 मिलियन है। लेकिन फ्रेंच हेरिटेज लॉ के मुताबिक इसको बेचा और ख़रीदा नहीं जा सकता क्योंकि ये पब्लिक के लिए है। 1519 में दा विंची की डेथ के बाद मोनालिसा फ्रांस के राजाओं के प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा बन गई। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद मोनालिसा को पेरिस के लूव्र म्यूजियम में रख दिया गया। ये पेंटिंग नेपोलियन को इतनी पसंद आई थी कि कुछ वक्त के लिए उन्होंने इसे अपने बेडरूम में लगवा दिया था। जितना आपको लगता है ये पेंटिंग उससे काफ़ी छोटे साइज़ की है। इसका साइज़ 30 बाय 21 इंचेस है और इसका वज़न 8 किलोग्राम है। दा विंची ने इसे पेपर या कैनवस पर नहीं बनाया था बल्कि पॉपुलर की लकड़ी के पैनल पर ऑयल पेंट से बनाया था और इतनी खूबसूरती से बनाया था कि इस पर ब्रश के निशान देखना बेहद मुश्किल है। दा विंची के वक्त में पेपर और कैनवस मौजूद थे, लेकिन उस वक्त के पेंटर्स ये सोचते थे कि छोटी पेंटिंग के लिए लकड़ी का यूज़ करना ही सही रहेगा। जब आप इस पेंटिंग को देखते हैं तो आप जानेंगे कि मोनालिसा की आईब्रोज और आईलैशेस नहीं दिखती। अब सवाल ये उठता है कि दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रोज और आईलैशेस क्यों नहीं बनाई थी। 2017 में एक फ्रेंच इन्वेंटर पास्कल कोड ने हाई रेजोल्यूशन स्कैन से ये पता लगाया कि दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रोज और आईलैशेस को बनाया था। उसने बताया कि वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई, शायद ओवर क्लीनिंग की वजह से। इस पेंटिंग पर पैरानॉर्मल क्रूसिबल नाम की एक वेबसाइट ने भी स्टडी की है और इस वेबसाइट का ये दावा है कि 500 साल से भी ज़्यादा पुरानी इस पेंटिंग में एलियन को भी दिखाया गया है। उन्होंने कहा अगर इस पेंटिंग को लेफ़्ट साइड मिरर करके दोनों साइड्स को आपस में मिलाया जाए तो इसके ठीक सेंटर में एक एलियन की शक्ल बनती दिखाई देती है और वैसे भी दा विंची मिररिंग में माहिर थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पेंटिंग का एक और राज भी है। इस पेंटिंग के लेफ्ट साइड में दा विंची ने एक मैसेज को बारीकी से छुपाया है जिसमें इटालियन लैंग्वेज में लिखा गया है ला रिस्पोस्टा सी ट्रोवाकी, जिसका मतलब होता है द आंसर इज हियर। हालांकि इस पर अभी भी रिसर्च जारी है, इस मैसेज की सच्चाई अभी तक बाहर नहीं आई है। मोनालिसा के फैन दुनिया भर में हैं। इस पेंटिंग पर बहुत सी पोएम्स भी लिखी जा चुकी हैं और सॉन्ग्स बनाए गए हैं। जब से इसे पेरिस के लूव्र म्यूजियम में रखा गया है तब से इसे वहां लव लेटर भी मिलते हैं। चाहने वालों की तरफ से फ्लावर्स भी भेजे जाते हैं। मोनालिसा को इंग्लिश में मोनालिसा लिखा जाता है, लेकिन इसके सही स्पेलिंग ये हैं। कोई इसे मोनालिसा कहता है तो कोई मोनालिसा कहता है, लेकिन इटालियन में इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मोनालिसा है, जिसका मतलब होता है माय लेडी। पेरिस का ये लूव्र म्यूजियम दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम है। इसमें 35,000 हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ मोनालिसा को देखने के लिए ही आते हैं।